हम वचन पढ़ने जा रहे हैं यूहन्ना का 10। प्रार्थना करेंगे बचने के लिए। धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपके प्रचार करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा प्रभु, हमें शुद्ध बुद्धि और ज्ञान देना मेरे पिता परमेश्वर राजा। जो भी वचन बोले मेरे पिता परमेश्वर राजा, आपकी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर राजा। जो भी मुख से प्रभु शब्द निकले मेरे पिता राजा, आपकी ओर से वो पवित्र आत्मा कब्जा कर प्रभु, एडी से लेकर चोटी तक प्रभु, अपने आप को प्रभु, जितनी हमारी कलिसिया बेटी राजा, और एक एक प्रभु आपके पवित्र लहू से पाता मेरे पिता परमेश्वर राजा। एक एक प्रभु शुद्ध बुद्धि और ज्ञान देना मेरे पिता राजा। आपके बेटा बेटी आपके वचन सुनकर प्रभु, आपके वचनों में चलने वाले मिले मेरे पिता परमेश्वर राजा। एक एक प्रभु आपके बेटे बेटी को आत्मिक बनाना प्रभु, आपके भरोसा रहना मेरे पिता परमेश्वर राजा। एक एक दया रहम करना मेरे पिता राजा। जो भी वचन बोला जाए मेरे पिता परमेश्वर राजा, आपकी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर राजा। आपकी आज्ञा के अनुसार हो मेरे पिता परमेश्वर राजा। और आपकी बाइबल के पवित्र बाइबल के से बाहर ना हो मेरे पिता परमेश्वर राजा। और एक एक दया और रहम करना मेरे पिता परमेश्वर राजा। किसी भी रीति से प्रभु शैतान इन वचनों को चुराना ना पाए मेरे पिता परमेश्वर राजा। या प्रभु आपके बेटे बेटे चारों प्रभु आपके स्वर्गदूतों का बड़ा बांधता राजा, आपके लहू का बड़ा बांधता राजा। एक एक के मन को शुद्ध और पवित्र करना मेरे पिता परमेश्वर राजा। हम आपका लाखों करोड़ धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। रोमियो का 10:1। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा। तो हम सभी प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए। तो क्या करते हैं? प्रेम से प्रार्थना करनी है, अपने सच्चे मन से प्रार्थना करनी है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना की वे उद्धार पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, क्या कहते हैं? परमेश्वर इसका भाई का, इस बहन का छुटकारा कर मेरे पिता परमेश्वर राजा। आपकी बेटी पर दया कर पुर राजा, रहम कर पुर, आपकी बेटी को शुद्ध बुद्धि और ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर राजा। तो हम प्रार्थना करते हैं, हमें उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना मांगते हैं, तो हम परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सदा सुनता है। हमें किसी मनुष्य पर भरोसा मत करो, हमें प्रभु के वचन में भरोसा करो। तो हम प्रभु के वचन में चलेंगे और तो प्रभु के सीधी नीचे सच्चाई से चलेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का सदा उत्तर देता है और देता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धूम रहती है, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं। बुद्धिमान तो है नहीं, परंतु परमेश्वर तो करेगा लोग, फिर सच्चे दिल से नहीं करते। परमेश्वर का सच्चे दिल से हमें आधे घंटे 20 मिनट प्रार्थना कर ले मेरी, तो मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। दिन भर कहते रहे मैं प्रभु में हूं, प्रभु का काम करता हूं, फलाना करता हूं, भीतर में क्या है? बेईमानना है। हम उनसे बेईमानों को बाहर निकालना है। हमें कोई लालच नहीं करना किसी चीज का भी। परमेश्वर ने सब कुछ देना है। परमेश्वर से आप मांगे तो परमेश्वर हमको सब कुछ देगा। कभी भी सच्चे दिल से बैठ के प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, नहीं तो अपनी प्रार्थना दूसरों को भी चंगा करेगा और अपने आप को भी चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर के लिए धूम रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। वे आपकी धार्मिकता अपने काम के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए नहीं कर रहे प्रार्थना, अपने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। चमत्कार दिखा देंगे पर भीतर में बेईमान रहेगा, उसका छुटकारा नहीं होता। उसका छुटकारा करते न्यू को नहीं करते, भाई आकर तेरी चर्च में नहीं आया, चर्च का लालच, रुपया का लालच हो रहा है, तो लालच अपने छोड़ना है, वो लालच अपना अंदर नहीं रखना अपने। प्रभु तो प्रार्थना करनी है, 24 मिनट प्रार्थना कर लिया सच्चा दिल, तब परमेश्वर अपनी प्रार्थना सुनेगा और उसका उत्तर देगा, और तो आप चंगे होगा, लोग भी चंगे हो अपनी प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक मसीह के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के क्या करना बने? आज्ञा में चलना, परमेश्वर की बात, परमेश्वर के वचन में चलने हैं। हम यहाँ तो प्रार्थना करने जाएंगे, दूसरे की चर्चा चुगली करेंगे तो कोई फायदा नहीं परमेश्वर का नाम लेने का। झूठा नाम परमेश्वर का नाम लो, बदनाम ना करो परमेश्वर ने। परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, सच्चाई से चलेंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे, पाप नहीं करांगे, किसी चर्चा चुगली नहीं करांगे, खून नहीं करांगे। क्या कहा परमेश्वर ने? कहा मेरी 10 आज्ञाओं का चलाओ, मेरी 10 आज्ञाओं का पालन कर। मेरी 10 आज्ञा पर चलोगे नहीं तो मैं तुम्हारी एक एक बात का उत्तर दूंगा। मैं परमेश्वर अपने एक एक बात का उत्तर देता है। एक एक जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से, तो वो बंदा ठीक होता है।
और मन में पाप हो तो एक बार बुला ले उसको, वह करे तो हमें वही नहीं करना, किसी के साथ में धोखा नहीं करना हमें। हालेलुया। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसे जीवित रहेगा। मूसा ने क्या लिखा है? मूसा ने यह लिखा है जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेगा, परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे तो क्या रहेगा? हम सदा जीवित रहेंगे, हमें अंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से वह यूं कहती है तो अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। भीतर में अविश्वास रह जाए, हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वह कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, क्यों? हमारे भीतर में क्या आ गया? पाप आ गया। अपने पाप नहीं करना, हमने सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है, सच्चे दिल से प्रार्थना करना, परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा, इस बात की गारंटी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें। हालेलुया। अर्थात मसीह की उतार लाने के लिए या अधलोक में कौन उतरेगा? अर्थात मसीह को मरे होंगे से जलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है कि यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है। हम विश्वास से वचन करेंगे, अपने मुख से वचन बोलेंगे नहीं तो वचन हमारा पूरा होगा। हमारे मुख से हम गाली नहीं बकते हैं, नहीं, वह भी गाली लगती है, वो भी शराब होता है। हमें अपने मुख से कोई गाली नहीं बकनी, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना बने, अपनी जीभ पर कंट्रोल करना बने। ये जीभ ही हमें स्वर्ग में ले जाने वाली जीभ है, यही नरक में ले जाने वाली है। हमने ये न्याय अपने आप को करना है, हमने अच्छा बोलना है, धर्म के काम करने के, पाप करना है तो हम पाप करेंगे तो नरक का रास्ता दिखा है, और अपने धर्म के काम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे, परमेश्वर के वचना पर चलेंगे तो हमें अंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया और तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो प्रभु का वचन क्या कर रहा है? तो अपने मुंह से अपने जो भी गलती, जो भी पाप, जो भी अंगीकार किया, घमंड किया है, तो हमें क्या करना? हमें पश्चाताप करना उसको। हमें गलती मान ली है, हमें फलाने का गलत कर दिया भैया, मैंने उसके लिए धोखा किया, तो क्या करना? हमें शाम को डेली प्रार्थना करो, प्रार्थना करते समय पर हमें अंगीकार करना है, प्रभु हमसे जो भी दिन भर में कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप, कोई अपराध होगा प्रभु माफ कर। प्रभु एक दूसरे के बारे में कुछ निकल गया प्रभु हमारे मुख से तो हमें प्रभु माफ कर, तो हम उसे माफ करेंगे। तो परमेश्वर क्या कहा है? यीशु की प्रभु जानकर अंगीकार करे और उसके मन में विश्वास कर कि परमेश्वर ने जितने भी यानी यहाँ आ रहे हैं तो बीमार हैं, मरण की कंगार पर जा रहे थे, तो क्या करा? परमेश्वर ने हमें विश्वास किया, परमेश्वर पर हमें पापों को, अपराधों से, प्रभु से हमें अंगीकार किया, तो आज हमें जीवित बैठे और यहाँ कलीसिया में हम सभी बीमार थे, सभी चंगे होकर परमेश्वर ने यहाँ हम सभी को इकट्ठा कर रखा है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए क्या करना? हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास पर करना, प्रभु के वचन पर चलेंगे हम और प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो हमें कोई कुछ शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें परमेश्वर से सच्चाई से चलना है, तो हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हमारा सब कुछ होगा। हालेलुया। और जो हम उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करेंगे, परमेश्वर मुझसे गलती हुई प्रभु मुझे माफ कर, क्षमा कर, तो हम अंगीकार डेली करना। मैंने जो भी कोई गलती हो, ना भी गलती हो तो भी परमेश्वर का आगे हमने क्या करना है? गलती मान ली, प्रभु हमसे कोई गलती हो गई हो, अनजाने में भूल कर हो गई हो प्रभु, तो हम अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमेशा ही हमेशा देता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा लज्जित नहीं होगा। हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, कोई हमें कुछ कह जाओ, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा, हमें लज्जित नहीं होने देगा, हमारी बेइज्जती नहीं होने देगा, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि हम सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वाले के उद्धार है। हमारा कोई न्यारा प्रभु नहीं है, हम सभी का एक प्रभु है, हम सभी एक समान है, कोई छोटा बड़ा नियम है, कोई हम छोटा बड़ा है नहीं, हम सभी एक, सभी नाम लेने वाले नहीं, प्रभु सभी का उद्धार करता है, सभी का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। सच्चाई से हम प्रभु का नाम लेके तो हम सभी का उद्धार होगा और सभी को अंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले,
और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। बिना प्रचारक परमेश्वर का सुसमाचार भी नहीं सुन सकते लोग। बिना कलिसिया नहीं लगेगी तो कलिसिया भी लगानी जरूरी है, परमेश्वर का है भाई। अपना सुसमाचार भी सुनाना जरूरी है। अन्य जातियों में क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या काम करता है, कि मरे को जिवा है कि नहीं जिवांदा, तो उन्हें आप सुसमाचार सुनाएंगे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। बीमार के लिए तो बीमार ठीक होगा तो क्या होगा, वो अपनी संगति में भी आएगा। ने कहा प्रभु का धन्यवाद हो, उस फलाने ने हम प्रार्थना करी तो उसके द्वारा प्रभु ने हमें चंगा किया। हालेलुया। और यदि भेजा न जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर कहता है क्या ही धन्य है मेरा बेटा बेटी जो मेरा सुसमाचार सुनाता है, और जहां गांव गांव जाकर मेरा प्रचार करता है तो वही धन्य है। मैं उसको और भी आशीष और बरकत दूंगा, और उसके द्वारा मेरे बेटा बेटी और भी बचाए जाएंगे। हालेलुया। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान लगाया। ये साहब कहता है हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। ऐसा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके सवार सारी पृथ्वी पर उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। फिर कहता हूं क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जल उपजाऊंगा, मैं एक मुठ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहा है सभी जगह, हर गांव में परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। सभी को पता है, आना ना आना लोगों की मर्जी है। परमेश्वर कहता है मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, हर कोने में जाकर सुनाओ। सुनो ना सुनो अगले की मर्जी, तुम्हारा काम क्या है? मेरा सुसमाचार सुनाना है। मेरा सुसमाचार सुनाओगे, लोग होगा अगर न्याय होगा तो क्या कहेगा परमेश्वर? मेरा दास मेरा बेटा मैंने तुम के पास डाला था, मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए, उसने सुनाया तूने उसकी सुनी नहीं, अनसुनी कर दी, इसलिए तुझे नरक में डालता हूं। परमेश्वर जो भी सुसमाचार परमेश्वर का सुनाएगा उसको आशीष और बरकतों से भर देगा, और उसे एकदम इतना ऊंचा उठाएगा कि अंत जीवन उसका एक होगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा आप सभी को, आपके बहन भाई सभी को आशीष और बरकतों से भरना मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु। आपके बेटे बेटियों पर दया और रहम करना मेरे पिता राजा। एक एक कब्र शुद्ध और पवित्र करना मेरे पिता परमेश्वर राजा। एक एक कब्र हृदय से मेरे पिता परमेश्वर राजा, इनके विश्वास को बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर राजा। एक एक पर दया करना प्रभु, एक एक पर रहम करना प्रभु राजा। एक एक प्रभु आपके बेटे बेटियों को ताकत और हिम्मत देना राजाओं के राजा। एक एक के चारों ओर प्रभु आपके सरदूतों का बाड़ा बांधता राजा, आपके लहू का बाड़ा बांधता मेरे राजा। एक एक प्रभु आपका बेटा बेटी आपका सुसमाचार सुनाने वाले बने मेरे राजा, और भी लोगों को प्रभु आपके बेटे बेटी बताने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर राजा। एक एक पर दया और एक एक पर रहम करना प्रभु, एक एक पर प्रभु आपका अनुग्रह है प्रभु, आपकी आग से भरना मेरे पिता परमेश्वर राजा। एक एक पर दया और रहम करना मेरे प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता प्रभु राजा। आपके बेटा बेटी वचनों पर चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर राजा। एक एक पर प्रभु दया और रहम करना प्रभु राजा। 30 गुना नहीं प्रभु 60 गुना नहीं प्रभु राजा, इन वचनों के द्वारा प्रभु ने 100 गुना फल दे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा दलाल भक्ति प्रभु आपके हाथों सौंपता हूँ। आपके बेटे यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।